समं शमैस्तेर्नन्तिपर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयसपिशाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साल बाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी यहाँ पर सामायिक का स्वरूप समझा रहे हैं कि है जीव जो सामायिक करने वाला जीव है, जो अपना चिंतन करने वाला जीव है, उस व्यक्ति को अपने भोजन पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसका भोजन सीमित होगा, जिसकी आकांक्षाएं सीमित होंगी, जिसके विचार सीमित होंगे, उसकी उतनी उत्कृष्ट सामायिक होगी। और जिस व्यक्ति का भोजन सीमित नहीं, विचार सीमित नहीं, जिसकी आकांक्षाएं सीमित नहीं, उसकी सामायिक में मन लग नहीं सकता। जब जब सामायिक करने बैठेगा, जब जब चिंतन करने बैठेगा, तो उसका चिंतन भी बाहर का ही होगा, अंदर का नहीं होगा। इसलिए हे जीव, यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि सामायिक करने वाले जीव के लिए अपने भोजन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। यदि तुम भोजन पर कंट्रोल नहीं किया, भोजन पर कंट्रोल जो है सुकंचन जी, वह इंद्रियों पर कंट्रोल के लिए। इंद्रियों पर कंट्रोल तभी होगा जब तुम इंद्रियों की पूर्ति कम करोगे, इंद्रियों के गुलाम कम बनोगे। और जब इंद्रियों की गुलामी तुम नहीं करोगे तो मेरी आत्मा निज का चिंतन करेगा। कल्याण जी, देखो संसार में ऐसा होता है। क्या नाम तुम्हारा? गजराज भाई। तुम्हारे घर में नौकर है कोई? दुकान में नौकर है? तो दुकान में जो नौकर है उसको तुमने खुला छोड़ दिया, जो करना हो करो, छोड़ दिया ना। आज वो तुम्हारा मित्र नहीं आया जम्बू, कहाँ छोड़ा है इसको? ओहो बेचारे, देखो बुरा तो नहीं लग गया उसको? गजराज भाई, मेरे दुकान पर नौकर है, मैंने उसको खुला छोड़ा है, फिर भी खुला नहीं छोड़ा। मैंने उसको अंकुश नहीं लगाया, मैं उसको उंगली नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने खुला नहीं छोड़ा। एक एक वस्तु व्यवस्था पर मेरी नज़र है। वो दिन भर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक एक उसकी क्रिया पर मेरी नज़र है। कल्याण जी, खुला छोड़ने के बाद भी मेरी नज़र है। यदि पूर्णतः खुला छोड़ दोगे, स्वच्छंदी हो जाएगा। पूर्णतः खुला छोड़ दोगे, तुम्हारे लिए घातक बन जाएगा। पूर्णतः खुला छोड़ दोगे, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी रमेश भाई 5 इंद्रियां
इनके लिए भोजन दो, इनके विषय दो, लेकिन कितने दिग्विजय साहब, कितने? उनका भी काम चलता रहे और मेरा भी काम चलता रहे। यदि तुम पूर्णतः उनको स्वतंत्र छोड़ दोगे, फिर वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। कल्याण जी, ऐसा होता है, तुमने अपनी दुकान में नौकर को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ दिया, फिर वो तुम्हारी दुकान नहीं चलाएगा। क्या करेगा? हाँ, तुम्हारी दुकान नहीं चलाएगा। फिर वो क्या करेगा? वह तुम्हारी दुकान में बैठ कर के भी और चलाएगा अपनी दुकान, अपनी मनमानी करेगा। और जैसे ही तुम उसको टोकोगे तो वह भाग करके और तुम्हारी दुकान के बगल में दूसरी दुकान खोल लेगा। देखिए जैसा तुम्हारी दुकान के बगल में वह अपनी दुकान खोल लेगा। यदि तुमने उसको ज़्यादा कहना प्रारंभ किया तो वह तुम्हारी दुकान छोड़ करके बगल में खोल लेगा। इसलिए उसके ऊपर नियंत्रण बड़ा जरूरी है, आवश्यक। माताओं, गजराज भाई, अपने नौकर को खुला नहीं छोड़ना, अपने नौकर को बंदिश में रखना, उस पर नज़र रखना, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मेरी दुकान में रहते हुए और वह अपना माल बेच रहा हो। यदि उसने अपना माल बेचना प्रारंभ कर दिया, तुम्हारी हानि निश्चित रूप से हो जाएगी। ऐसे हे जीव, सुनो जरा, थोड़ा सा कल्याण जी बेस पढ़ा ना, इसका बेस पढ़ा दो थोड़ा सा। गजराज भाई, यदि तुम्हारी दुकान पर बैठ करके उसने अपना सामान बेचना प्रारंभ कर दिया तो वह तुम्हें घाटा लगा देगा। ऐसे तुम्हारी 5 इंद्रियां, डीके जैन साहब, तुम्हारी 5 नौकर हैं। तुम्हारी 5 इंद्रियां, ये बताओ सिद्ध भगवान की कितनी इंद्रियां? पंकज भाई उकावल, सिद्ध भगवान कितने इंद्रिय है? एक भी इंद्रिय नहीं। सिद्ध भगवान के कितने मन? एक भी मन नहीं। सिद्ध भगवान के ना इंद्रियां हैं, ना मन है, वह इंद्रियातीत है, मन से अतीत है। उनकी एक भी इंद्रिय नहीं, मात्र उनकी शुद्ध आत्मा है मात्र। तो शुद्ध आत्मा जो है वह तो राजा है, और यह 5 इंद्रियां और मन जो है वह इसके नौकर है, मेरी नहीं है। गजराज भाई, 5 इंद्रियां तुम्हारी हैं क्या? अब वो देखो बेचारा नहीं बोल रहा है, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, तुम्हारी है? तुम्हारी है तो कंट्रोल किस बात का? जो तुम्हारा है उसका कंट्रोल किस बात का? और जो तुम्हारे पास है उसके लिए निरंतर किस बात का? मेरा ज्ञान, मेरी आत्मा मेरी है, उस पर कंट्रोल की आवश्यकता नहीं। कंट्रोल जो होता है, गजराज भाई, तुम अपनी देवी पर कंट्रोल करते कि नहीं? है? तुम अपनी देवी पर कंट्रोल करते कि नहीं? बोले महाराज वो अपने आप कंट्रोल हो। हे जीव, जैसा कंट्रोल तेरी देवी के ऊपर तेरा है, ऐसा कंट्रोल नौकर के ऊपर भी वैसे ही है क्या? है? नहीं है ना। देवी के ऊपर भी मेरा कंट्रोल है, लेकिन देवी के कंट्रोल में और नौकर के कंट्रोल में महान अंतर है। क्यों? क्योंकि देवी के प्रति अपनत्व भाव आ गया है, वह थोड़ा सा झुकाव उसमें ज़्यादा है, लेकिन नौकर के प्रति अपनत्व भाव नहीं है, उसके ऊपर परत्व भाव ज़्यादा है।
गजराज भाई, सत्य है कि नहीं? सुन जरा, ऐसे 5 इंद्रियां भी मेरी नौकर हैं, लेकिन इस नौकर के साथ में इतना घुल मिल गया, इतना घुल मिल गया कि मैंने आज तक उसको नौकर माना ही नहीं। कल्याण जी, सत्य है कि नहीं? अब कल वो नहीं आई चंद्रकांता बाई, कहाँ गई आज? अच्छा जी बैठी। चंद्रकांता बाई बोल रही थी, बोले महाराज देखो जम्बू भाई, क्या हो गया तुम्हें? अब तुम समाप्त होने के समय पे आ रहे हो। चंद्रकांता बाई बोल रही थी, बोली महाराज कल्याण जी तो इंद्रियों के इतनी अधीन हैं कि रात में 12 बजे भी जो खाने को चाहिए तो वो ही चाहिए। नहीं मतलब रात का मतलब दिन में भी यदि 2 बजे बोलने लगे कि हमें तो रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन खाना है, नुक्ती खाना है, तो 2 बजे रसगुल्ला बनानी पड़ेगी। ऐसे ही है कि नहीं? देखो है। इसलिए कल्याण जी सुनो जरा, अपनी इंद्रियों पर इतना भी खुला नहीं छोड़ो। अपनी इंद्रियों पर थोड़ा तो नियंत्रण रखो कि हे जीव अभी 2 बजे हैं, शाम को खाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी खाना तो अब भी चाहिए। थोड़ा तो समझाओ कि आज नहीं कल खा लेंगे, दोपहर में नहीं शाम को खा लेंगे, सुबह नहीं दोपहर में खा लेंगे। थोड़ा तो उनको समझाओ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कहने का आशय क्या है कि तुमने अपनी इंद्रियों को इतनी खुली छूट दे दी कि जिस क्षण उन्होंने जितना जो बोला, जिस क्षण जितना बोला उतना उसी क्षण करने बैठ गए। हे जीव भविष्य में पछताएगा, भविष्य तेरा खराब होगा। जम्बू भाई सेठिया सुनो जरा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं ना? वो बच्चा रोने लगता है, पापा पापा हमें तो चंद्रमा चाहिए, ठीक है ना? वह बच्चा जिस क्षण बैठ गया और जिस क्षण जिस वस्तु के लिए रोने बैठ गया, वह जम्बू भाई बेचारा उसी क्षण उसको वह सामग्री ला के देगा। सत्य है कि नहीं? जम्बू भाई, अब इनसे पूछो, राजेश की अम्मा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 5 है ना? तुम्हारा राजेश जब रोने बैठ जाता था कि अम्मा हमें ऐसी वस्तु चाहिए, तो तुम तुरंत ला के देती थी? तुरंत? बड़े सोच के समझ, विचार के समझ बोलो। बड़ा अंतर है। पहले के ज़माने में यदि बच्चा रो रहा है तो आधे घंटे बाद तो अम्मा उसको देखेगी। जब मेरा काम होता, जो काम चल रहा है वो पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद तो मैं उसको देखूंगी। रो रहा है तो रोने दो, वो वस्तु मांग रहा है लेकिन मांगने दो, अभी उसको नहीं देंगे, उसको समझाएंगे कि जब मेला लगेगा, हे बेटे मेला लगेगा, अपन मेले में चलेंगे और फिर मेले से वस्तु लाएंगे। इसलिए राजेश की अम्मा आज तुम्हारा बेटा तुम्हें सुखी क्यों रखे? क्योंकि तुमने उसके मन की उसी समय नहीं की, और जम्बू भाई तुम उसी समय उसकी कर रहे, भविष्य में पछताओगे। उसको आदत पड़ गई ना, उसको ऐसी आदत लग गई कि जिस क्षण उसने जिस वस्तु की आकांक्षा, उसी क्षण उसको वह वस्तु चाहिए है, 1 मिनट भी वो नहीं रह सकता। ऐसी उसको आदत लग गई, भविष्य में पछताओगे, गारंटी। जम्मू भाई इतना भी बच्चे को सिर पर
नहीं चढ़ाना चाहिए। आज वह सिर पर चढ़ गया सुगंचन जी, कल वह तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। जैसे सिर पर चढ़ा बच्चा, जैसे सिर पर चढ़ा बच्चा तुम्हारे बस का नहीं, ऐसे सिर पर चढ़ी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, जब तुमने जो 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 सोचा उसी क्षण मुझे चाहिए है। हे जीव, ये तुम्हारे नौकर हैं। डीके जैन साहब, नौकर को मालिक मत बना, नौकर को नौकर रहने दे। नौकर की उतनी पूर्ति अच्छी है जिससे उसका भी काम चलता रहे और मेरा भी काम चलता रहे। यदि उसकी पूर्ति तुमने एक्स्ट्रा कर दी, तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है, वह तुम्हारे काम करने वाला नहीं है। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, यह तुम्हारे नौकर हैं। मेरे अनुसार काम करें। ओम प्रकाश जी, क्या करना पड़ेगा? वह नौकर इस आत्म राजा का काम करे, इतना उनको वेतन दो, इतना उनके अधीन हो। इतने अधीन मत हो जाओ कि आत्मा राजा को नौकर का काम करना पड़े। नीलेश भाई, आत्म राजा को नौकर का काम, इंद्रियों का काम करना पड़े। जब जब इंद्रियां जैसा जैसा कहे वैसा वैसा मैं करते जाऊं। ये 5 इंद्रियां मेरी नौकर हैं और इन नौकरों को तू मोक्ष मार्ग में सहकारी बना। डीके जैन साहब, बिना नौकर के गजराज भाई दुकान चलती नहीं है। सत्य है कि नहीं? नौकर तो चाहिए ही है, बिना नौकर के दुकान चलती नहीं है। मैं कितना काम करूं अकेले, इसलिए नौकर तो चाहिए है, लेकिन नौकर से दुकान चलती नहीं है। भोजराज भाई, तुम्हारी दुकान में है नौकर? है ना नौकर? नौकर के बिना दुकान चलती नहीं है और नौकर से दुकान चलती नहीं है। नौकर भी होगा लेकिन मालिक को तो नोट लेने के लिए तू उठा उठा सामान दे, लेकिन नोट तो महावीर भाई सावला बोलो ना, तू उठा उठा के सामान दे, लेकिन नोट लेने के लिए मैं बैठा हूँ। ऐसे 5 इंद्रियों से कहे कि तू काम तो कर, लेकिन इसका श्रेय लेने के लिए मैं आत्म राजा बैठा हूँ, मैं तेरी नौकरी करने के लिए नहीं हूँ। लेकिन गजराज भाई तो देखो बेचारा ऐसा हो गया, बोले महाराज क्या करें, जैसे जैसे इंद्रियां जो जो कहेंगी, जैसे जैसे करने को कहेंगी, मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा। आत्म राजा की मुझे कोई फिक्र नहीं है। हे जीव, तू आत्मा के अधीन है कि इंद्रियाधीन है? पंकज भाइयों का वर्ड, तुम आत्माधीन हो कि इंद्रियाधीन हो? है आत्माधीन हो पक्का? आत्माधीन हो कि इंद्रियाधीन हो? इंद्रियाधीन, इंद्रियाधीन, इंद्रियाधीन। हे जीव, मालिक नौकर के अधीन हो गया और मालिक जैसा कह रहा है वैसा इंद्रियां कर नहीं रही हैं। इंद्रियां अपने मन का कर रही हैं, जैसा उनको करना है उस दिशा में ही चल रही हैं। और इसलिए हे जीव, तेरा मोक्ष मार्ग अभी बहुत दूर है। कल्याण जी, व्यक्ति को समझ कब आती है बोलो? नहीं, बुढ़ापे में नहीं आती। बुढ़ापे में तो और मस्त हो जाता बेचारा, बुढ़ापे में तो और मस्त हो जाता है। बुढ़ापे में समझ नहीं आती है। समझ कब आती है?
जम्बू भाई साहस से बोला कि हे जम्बू भाई, तू खूब मोटा है, नीचे देखकर चला कर, यदि गिर पड़ेगा तो तू गिरेगा तो तू ज्यादा लगेगी। क्यों? पतला आदमी तो हल्का फुल्का, पतला आदमी हल्का फुल्का गिरेगा तो थोड़ी लगेगी, लेकिन मोटा आदमी यदि गिर पड़े तो उसको नियम से ज्यादा लगेगी। इसलिए तू एक काम कर, देख के चला कर। महाराज कैसे गिर पड़ूंगा? जिसके ऊपर गिरूंगा उसी को लगेगी, मुझे थोड़ी लगेगी। मैं क्यों देख के चलूं? दूसरा देख के चले। नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, वो बिल्कुल एक नहीं सुनेगा। ऊपर आसमान में देखकर चलेगा, लेकिन कब समझेगा? जिस दिन एक बार गिरेगा, छिल जाएगा, लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर कहेगा महाराज ने सत्य कहा था कि देख के चल। लेकिन जब तक गिरेगा नहीं, जब तक लगेगी नहीं, जब तक छिलेगा नहीं, जब तक तो वह अपने मन की करेगा और मन किसी की सुनेगा भी नहीं। ऐसे कल्याण जी, व्यक्ति तभी संभलता है जब ठोकर खाता है। क्या नाम तुम्हारा इनका? कि जी क्या नाम इनका? दशोदा, दशोदा नाम है, गंगाधर दशोदा। सुनो गंगाधर दशोदा, यह संसार के नियम ही है, आज से नहीं अनादिकाल से चला रहा है। जब तक जीव ठोकर नहीं खाएगा, जब तक उसको लगेगी नहीं और जब तक भोगेगा नहीं। देखो ये तुम्हारे साथ नहीं है, हमारे साथ भी है। जब हम लोग संग में रहते थे तो ऐसा लगता था बाहर जाएंगे, खूब प्रभावना करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तब आचार्य जी समझाते थे खूब। लेकिन आज वह चीज़ समझ में आती है कि हे जीव, जितना तेरा प्रभाव होगा उतनी तुझे आकुलता होगी। ओम प्रकाश जी, जितना तू बाहर जाएगा, देखो संग में रहते थे, जो मजे थे, जो आनंद था, वो आज नहीं है। कोई प्रवचन नहीं करना, कोई क्लास नहीं लगाना, किसी से कोई मतलब नहीं। और 8-8 दिन तक तो कल्याण जी ऐसा होता था, 8 दिन क्या, 4-4 महीने तो मौन नहीं खोलते थे। काम ही नहीं हमारा कुछ है ना। गुरुजी हैं, वो पढ़ाएं, वो लिखाएं, वो प्रवचन करें, जिससे बोलना वो बोलें। हम लोग तो देखो आहार को गए और आहार से लौट के आ गए। 4-4 महीने देखो मौन है ना, तो मौन ही है। कोई आवश्यकता नहीं किसी से बोलने की, कोई आवश्यकता नहीं किसी को समझाने की। और उस समय जो विशुद्धि बनती थी, आज वो विशुद्धि। कल्याण जी को संभालो, उस राजेश को संभालो, इस समाज को संभालो, कितनी टेंशन। कल्याण जी कोई राज नहीं है, कोई राज नहीं है। देखो क्या नाम तुम्हारा DK जैन साहब, यदि आज जैसी समझ यदि उस समय होती तो जीवन में संग से बाहर नहीं निकलते। जीवन में संग से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि स्वयं संभलो, संग वाले को संभालो, समाज को संभालो, कितनी टेंशन। रमेश भाई सत्य यही है। देखो साधना तो निज में होती है और निज के लिए होती है, पर के लिए नहीं होती। लेकिन आज हम यदि मौन लेके बैठ जाए, गारंटी है कल से तुम चौका लगाना बंद कर दोगे। DK जैन साहब, अभी तुम बैठे बोल रहे हो, ठीक है ना, अभी तुम बैठे बोल रहे हो। अब यह बताओ कल्याण जी, जब हम यहाँ नहीं थे तब कितने लोग आते थे प्रवचन सुनने? जी तो करते थे ना।
कितने लोग आते थे प्रवचन सुनने? देखो तुम तो आते थे क्योंकि तुम्हें घर में कुछ काम नहीं है और यहाँ पे कुछ काम नहीं है। देखो सत्य जो है रमेश भाई, सत्य जो है वो जम्बू भाई सेठिया तुम आते थे सुनने? डी के जैन साहब, देखो व्यक्ति ठोकर खा के ही संभलता है, व्यक्ति ठोकर खा के ही संभलता है। जब तक बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले समझो जरा, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब तुमने घर का बाहर तुम्हारे ऊपर आया, तब तुम्हें समझ में आया कि संसार में रहना कितना मुश्किल है। नीलेश भाई, जब तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर से अलग हो गए, तब तुम्हारे ऊपर भार आया, तब तुम्हें समझ में आया कि संसार में रहना कितना कठिन है, संसार को चलाना कितना कठिन है। जब तक तुम्हारे पिताजी थे, कल्याण जी सत्य है कि नहीं? जब तक पिताजी हैं, जब तक पिताजी हैं और पिताजी संभाल रहे हैं, वो गोरू भाई कहाँ गया आज? गोरू भाई वहाँ छिप के क्या बैठे? यहाँ जाओ, सामने खूब जगह है, इसको जम्बू को भी ले आओ। गोरू भाई गोरू भाई सुनो जरा, तुम दुकान चलाते कि नहीं? दुकान तुमने खोली थी कि पिताजी ने खोली थी? पिताजी ने खोली ना। पिताजी ने दुकान खोल के तुम्हें दे दी और तुम उस पर बैठे हो, चला भी रहे, लेकिन मेरी गारंटी है तुम्हारे सिर पर अभी भी भार नहीं है। क्यों? क्योंकि पिताजी बैठे ना। कोई भी समस्या आ जाए, कोई अड़चन आ जाए, कोई उपद्रव हो जाए, तो तुरंत पिताजी को फोन लगा देंगे कि पिताजी ऐसे ऐसा हो गया, संभालो। तो जिस दिन तुम्हारे ऊपर पिता ना हो, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि संसार चलाना कितना मुश्किल है और संसार में रहना कितना मुश्किल है। अभी तुम्हें कितना कोई समझाए लेकिन नहीं आएगा समझ। कल्याण जी, अभी कितना कोई समझाए लेकिन नहीं आएगा समझ में। तुम अपनी मन की करोगे, जो करना है वही करोगे, मन का चलोगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है। पता कब चलेगा? पता कब चलेगा गोरू भाई? जिस दिन पिता ना हो और फिर सारा भार मेरे ऊपर आ जाए। देखो ऐसा लगता ऐसे ही है कि कर मैं रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। बड़ौदिया वाली सत्य बताना, लगेगा गोरू को ऐसे ही लगेगा कि गोरू बोलेगा महाराज मैं भी तो दुकान चलाना जानता हूँ, मैं भी टायर बेचना जानता हूँ, मैं भी घर में सामान लाना जानता हूँ, मैं सब करना जानता हूँ, लेकिन मेरी गारंटी है गोरू भाई तू कुछ नहीं जानता। सब कर रहा है, सब कर रहा है, सब करते हुए भी तू कुछ नहीं कर रहा है। रमेश भाई, मशीन देखी तुमने? मशीन कौन सी मशीन देखी है? सारी मशीनें देख ली। अब ये बताना, सारी मशीनें जो चल रही हैं वो किसके आधार पर चल रहे? ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर देखा हो ना। अब ट्रैक्टर चल रहा है लेकिन चलाने वाला क्या कर रहा है? अब मशीन ऐसा कहती है कि हे ड्राइवर तेरा क्या काम, चलना तो मुझे है, मैं नहीं चलूं तो ट्रैक्टर कैसे चले? हे मशीन तू चल रही है लेकिन फिर भी नहीं चल रही। तू चल रही है फिर भी नहीं चल रही। देखो क्या नाम इनका, पंकज भाई, तुम प्लांट चलाते हो? नहीं चलाते तो क्या करते वहां जाके? है
तो फिर तुम घर पे बैठो ना, क्यों फ्री के पैसे ले रहे हैं? जब वो ऑटोमेटिक चल रहा है अनिल भाई, तो तुम पैसे काहे के फ्री के ले रहे हैं? खराब हो जाए तो बदलना पड़ता है कि ये खराब होने लगा इसलिए बदलना पड़ता है? तो खराब होने लगा ये कौन देखेगा? तो तुम तो बोल रहे वो तो ऑटोमेटिक चलता है। हे जीव, सरकार इतनी मूर्ख नहीं है कि ऑटोमेटिक चलती होती और तुझे 3-3 लाख रुपया फ्री के दे। तुझे सरकार फ्री के पैसे नहीं दे रही है, वो ऑटोमेटिक तो चल रही, लेकिन तेरा दिमाग कितना चलता है? दिन भर तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, तुम्हें अपना दिमाग खपाना पड़ता है। 1 मिनट देखो, वो तसला ढालने वाला जो दिन भर तसला लेकर के फेंक रहा है, वह उतना नहीं थकेगा जितना तुझे थकान होगी। जबकि बैठा कुर्सी पे, डीके जन साहब सत्य है कि नहीं? तुम बैठे कुर्सी पर, तुमने 1 किलो का वजन भी नहीं उठाया, लेकिन सारी मेहनत तेरे ऊपर है। उस तसला ढालने वाले को तो क्या, सुबह आएगा यहाँ का वहाँ उठा के रख देगा, अच्छा हो सो और बुरा हो सो, जैसा हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन सारी मेहनत तुम्हारे ऊपर, सारा भार तुम्हारे ऊपर है। इसलिए तुम्हें 3 लाख रुपया मिल रहे हैं और उसको 100, 200, 500 रुपया में उसको भगा देते। क्यों? क्योंकि सारी मेहनत तुम्हारी है। भले कुर्सी पर बैठे, लेकिन तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे ट्रैक्टर भले चल रहा हो, मशीन भले चल रही हो, लेकिन ड्राइवर की मेहनत सबसे ज़्यादा। कल्याण जी सत्य है कि नहीं? उसको सारे आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, मशीन भी देखना है, सब कुछ देखना है, इसलिए उसको मेहनत सबसे ज़्यादा। ऐसे गोरू भाई, तू मात्र दुकान चला रहा है, लेकिन सारा सिर के भार तुम्हारे पिताजी के ऊपर। देखो, उसको नहीं पुछा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा। वो सोच रहा महाराज दिन भर मेहनत तो मैं करता हूँ और तुमने इस पिताजी की बड़वारी कर दी। दिन भर टायर यहाँ के वहाँ मैं ढड़काता हूँ और तुम बोल रहे कि पिताजी करते। हे जीव, तू मात्र टायर ही ढड़काता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी उसका नियंत्रण करते हैं, उसके ऊपर तेरा सारा भार है। इसलिए कल्याण जी, जब तक ठोकर नहीं खाएगा तब तक समझ में पक्का कि नहीं? और इसलिए जीवन में जब प्रैक्टिकल करेगा तभी तेरे ऊपर गजराज भाई आएगी। ऐसे 5 इंद्रियां जो हैं तेरी नौकर हैं और तू उसका मालिक है, लेकिन तू, तेरे ऊपर भार क्यों नहीं है? क्योंकि नौकर को तूने खुला छोड़ दिया। जो करना है कर, जैसा चलना है चल। इसलिए तूने नौकरों को खुला कर दिया और वह सारे मस्त होकर के संसार में भटक रहे हैं, और तेरी आत्मा के ऊपर तो तेरा नियंत्रण। ओम प्रकाश जी, तुम्हारा तो होगा नहीं है। देखो, जब ठोकर लगेगी फिर तो कोई बचाने आएगा ही नहीं। जब तक ठोकर नहीं लगी तब तक समझ जा तो ठीक है, लेकिन ठोकर लगने के बाद कोई तुझे बचाने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। नौकरों के ऊपर कंट्रोल कर और आत्म राजा को अपना शक्तिशाली बना, और इन 5 नौकरों के ऊपर आत्म राजा का बल होगा, तब तेरी सामायिक होगी। क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी। जब तक 5 इंद्रियों का नियंत्रण आत्मा के ऊपर नहीं, आत्म राजा पर नहीं, तब तक तेरी सामायिक नहीं, मात्र क्या है? मात्र अपना अहंकार है, अपनी अहम बुद्धि है, अपना मान है, अपनी कसाय है। सामायिक
नहीं है। कल्याण जी, सामायिक तो तभी होगी जब तेरी इंद्रियां तेरे नियंत्रण में होगी, और यदि तुम सामायिक करना चाहते हो तो इंद्रियों पर कंट्रोल करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो। सुखंचन जी, तुम तो अब 2 प्रतिमाधारी हो गए ना, सामायिक करते कि नहीं करते? कितनी बार करते हैं? सुबह शाम करते ना। क्या करते सामायिक में? कहीं 2-4 माला फेर लेते होगे। प्रतिक्रमण करते हो। प्रतिक्रमण अलग होता है, सामायिक अलग होती है, ठीक है ना। प्रतिक्रमण पहले होता है, सामायिक उसके बाद में होती है। पहले घर में सफाई होती है, फिर रोटी बनती। प्रतिक्रमण मतलब सब झाड़ू लगाना, और सामायिक मतलब रोटी बनाना। इसलिए पहले झाड़ू लगेगी, फिर सामायिक होगी। सामायिक में प्रतिक्रमण नहीं होगा, और सामायिक में प्रतिक्रमण होगा तो वो सामायिक नहीं होगा। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? पहले प्रतिक्रमण होता है, और प्रतिक्रमण में मैं अपने दोषों की क्षमा याचना करता हूँ, अपने हृदय को निर्मल करता हूँ। और जब निर्मल हृदय हो जाता है तब मैं शांति से बैठ करके और फिर सामायिक करता हूँ। सामायिक में प्रतिक्रमण नहीं होता। पहले 5 इंद्रियों पर नियंत्रण कर गजराज भाई, और जब तेरा नियंत्रण हो जाए फिर नियंत्रण के बाद फिर सामायिक करना। जब तक इंद्रियों का नियंत्रण नहीं तब तक सामायिक नहीं। बोली शांतिनाथ भगवान की।